गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो वहां के मैनेजमेंट के प्रबंधन के लोग हैं, उन लोगों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और किस गलतफहमी में इस तरह की बात हुई। लेकिन एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट एक्सपो हो रहा है, उसमें किसी तरह की चूक ना हो जाए, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। लेकिन उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। एक तरफ जहां एआई समिट हो रहा है, एक्सपो हो रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी शिखर सम्मेलन को बता रहे हैं बकवास, पीआर का तमाशा बता रहे हैं। राहुल गांधी जी को हर चीज तमाशा ही लगता है। आपको याद होगा कि जब शुरू में उन्हीं के पिताजी के जमाने में कंप्यूटर की शुरुआत ग्रामीण स्तर पर होने जा रहा था, तो लालू जी ने भी यही शब्द कहा था कि कंप्यूटर बकवास है, कंप्यूटर को फेंक देना चाहिए। तो आज राहुल गांधी उसी लेवल की बात कर रहे हैं। आज पूरे दुनिया की जरूरत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और भारत उसमें किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं रहेगा। तो अगर राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं तो हमको वही जमाना याद आ रहा है जब कंप्यूटर को लोगों ने बकवास कहा था। मोहन भागवत ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस द्वारा रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाई जाती है। बीजेपी एक पार्टी है, आरएसएस एक संघ है। मोहन भागवत जी के द्वारा जो बोला गया है वो सही बात है, एकदम उन्होंने सही कहा। उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों की घर वापसी होनी चाहिए। अब अरशद मदनी ने ट्वीट कर कहा है कि मुसलमानों की घर वापसी करने वाले लोग ही हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने का काम कर और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि मुसलमानों की घर वापसी। इस तरह के कोई मंशा किसी का नहीं है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। और माननीय मोहन भागवत जी ने उसी नजरिए से इस बात को रखा है कि हम सब एक हैं, एक धरती मां के पुत्र हैं और सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह कहा है कि आने वाले समय में भाजपा का 50% हर बूथ पर उनके कार्यकर्ता होंगे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि असम हो वहां से कांग्रेस का बिल्कुल सफाया कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। पूरे देश के अंदर धीरे धीरे कांग्रेस भारत के नक्शे से विलोपित होता जा रहा है और इसका कारण है राहुल गांधी का नेतृत्व। राहुल गांधी जब तक कांग्रेस का नेतृत्व करता रहेंगे, कांग्रेस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। सर, बंगाल इलेक्शन को लेकर फिर से अभिषेक बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है व्हाट्सएप के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसका उल्लंघन कर रही है। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, इन लोगों को बिहार से सीख लेना चाहिए कि बिहार में जब एसआईआर की शुरुआत हुई थी और चुनाव आयोग ने यहां पर पारदर्शिता के साथ बिना एक घटना घटे इतने बड़े राज्य में चुनाव कराने का काम किया, इससे बंगाल के टीएमसी के नेताओं को सीखना और समझना चाहिए कि चुनाव आयोग पारदर्शिता से अपना काम करती है। किसी भी पार्टी का गुंडागर्दी चुनाव के दौरान नहीं चल सकता है। सर, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कठपुतली बताया। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अब इस हालात में नहीं है कि बिहार को चला सके। विपक्ष के नेता खुद हैं कहां, उनकी तलाश अभी जारी है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर फिर से सवाल उठे। 7 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है। हर दिन अखबार में कोई न कोई घटना आपको नजर आएगा। 14 करोड़ 15 करोड़ का ये राज्य, और विपक्ष का काम है सुबह सुबह अखबार और टीवी में ये ढूंढना कि पूरे 15 करोड़ 14 करोड़ के राज्य में कोई घटना तो नहीं घट गया। जब भी कोई घटना या कोई अपराध होता है तो उसके 2 तरह के अपराध होते हैं। एक होता है स्थापित अपराध, एक होता है घटना। घटना कुछ भी घट सकता है कहीं भी, कानून अपना काम करता है और कानून अपराधी को सजा देती है। लेकिन अब स्थापित, इस्टेब्लिश्ड क्राइम
जो उनके जमाने में चलता था कि अपहरण होता था और मुख्यमंत्री निवास से उसका फैसला होता था। लोग थाना में जाते थे, वहां एफआईआर नहीं होता था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि अपराधी के खिलाफ आवाज उठा सके, तो उसको इस्टेब्लिश्ड क्राइम बोलते हैं। वो इस्टेब्लिश्ड क्राइम बिहार में नहीं है। सर, जिस तरीके से एग्जाम में देरी हुई, बच्ची 5 मिनट नहीं पहुंची, अब उन्होंने खुदकुशी कर ली, मसौरी का मामला। चलिए, जांच का विषय है, तो देख रहे हैं लोग सब।